हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा? जावेद मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ भोपाल से। अच्छा, जावेद मुस्तफा साहिब। और साहब फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? अरे हजरत, कल आपको एक मैसेज भेजा था मैंने जो यहाँ भोपाल में वायरल हो रहा है हाँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने एक बंदे के ख्वाब में आए जी। और ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि मैं भी भोपाल इज्तिमा में आया था। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी थे वो भोपाल इज्तिमा में आए थे। अल्लाह अकबर। बताओ ये लोग किधर और लेके जा रहे हैं उम्मत को। और उन्होंने उस इज्तिमा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो अकबर। मुझे आपसे ये पूछना था कि यही अकीदा तो हम लोगों का भी है ना, बरेलियों का भी, हाँ हाँ जहाँ आज जिक्र मुस्तफा होता है हाँ तो वहाँ हुजूर तशरीफ लाते हैं। हाँ हाँ। और उस अकीदे पे ये लोग हमारे ऊपर जो है वो हमें गलत सलत बोलते हैं। शिर्क के फतवे लगा देते हैं। तुम जो है हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हो। हर जगह तो तशरीफ नहीं। ये है कि इमाम हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह लिखा है जी कि जिस महफिल, कोई अगर ऐसी महफिल हो जी। जो अल्लाह वालों की हो, साफ सुथरी जगह पर हो, तो वहाँ हाँ जलवागरी होती है। रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। अल्लाह अच्छा। के रसूल तशरीफ नहीं लाते, लेकिन अल्लाह के रसूल की रूह अनवर हाँ की हाँ हाँ। जलवागरी होती है। अच्छा। आप तो अपने जिस्म में अनवर के साथ में अपनी कब्र शरीफ नहीं है, लेकिन जी। आपकी रूह अनवर की तजल्ली होती रहती है। तो वो फिर ये अच्छा महसूस होता है कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। अच्छा। नहीं जैसे तो ये जो अल्लाह के वायरल मैसेज चल रहा है, अगर अगर मतलब अकीदे के एतबार से क्या ऐसा हो सकता है जो वायरल देखो, एक तो मैसेज में बताया गया है? दारुल देवबंद वाले तो मानेंगे नहीं इस बात को। देवबंद वाले नहीं मानेंगे। जी। दारुल देवबंद का जो फतवा है उनके ऊपर, मौलवी साहब कांदलवी पर, तो वो लोग क्यों मानेंगे इस बात को? नहीं, साहब ने नहीं बोला ये कोई एक नहीं, मैसेज वो में ये आए चल तो रहा वही है। थे ना, मैम तो वही थे ना, हाँ जमात नहीं, आए तबलीग। आए वही थे। मतलब मैसेज में और ये उसमें चल कुछ रहा है बयान कि ऐसा भी हुआ है जिस पर दारुल जी देवबंद के उलमा बहुत खिलाफ है कि ऐसा ऐसा बयान दे के गए, ये बयान दे गए, कोई वही बयान दे गया। हाँ वो तो उन तो पर फिर फतवे आ ऐसे चुके हैं, शायद इज्तिमा दो में तीन अल्लाह के रसूल फतवे आ चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ फरमा हो सकते हैं? जी सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो जगह एकदम हलाल पैसों की होगी और जी औलिया किराम का मजमा होगा यहाँ पर, या अहलुल्लाह का, और जगह बिल्कुल हलाल जी पैसों की हो। जी तो वहाँ तो उम्मीद रखी जा सकती है कि पैसा किस किस का मिला था, इसमें कैसा कैसा पैसा था, जी और या क्या का जिक्र हुआ है इसमें, अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ है या अपनी अपनी पार्टी का जिक्र हुआ है, जी इस्लाम फैलाने का जिक्र हुआ है कि अपनी पार्टी को फैलाने का जिक्र हुआ है। जी। इस्लाम तो कौन फैला रहा था? सही इस्लाम तो बात है। आप फैला गए फैलाने वाले इमामुल हिंद हज़रत शेख फैलाने मुहिद्दीन वाले, चिश्ती सही अजमेरी बात है। रहमतुल्लाह अलैह फैला गए। यहाँ तो बस अपना अपना चल रहा था कि भैया निकलो 4 महीने में, 40 दिन में, 1 साल मैंने में। दुआ भी सुनी है। दुआ में न तो जी पहले दुरूद पढ़ा है न बाद में। मैंने तो ये सुना है, बाद में भी नहीं पढ़ा है। जी। तो वो दुआ जिसमें दुरूद न पढ़ा जाए कबूल ही नहीं होती है। हाँ, अव्वल आखिर में तो दुरूद चाहिए। और इसको तो हजरत हाँ, थानवी साहब ने भी किताब में लिखा है, दादुस सईद में, कि जिस दुआ में दुरूद पाक न पढ़ा जाए, वो इनकी किताबों में जी। लिखा मिलेगा। हाँ नहीं, ये तो सही हदीसों में भी है कि भाई दुआ आसमान में अटकी रहती है। हाँ, लेकिन ये लोग, ये इतनी बड़ी दुआ में अगर कोई दुरूद ना पढ़े तो बताइए इससे जी। बड़ी गफलत क्या होगी। अच्छा, गाजर और एक बार क्रिश्चियन मैं का जिक्र भी मौजूद था नहीं किया जब उसी दुआ में। ईद खेड़ी में इज्तिमा हुआ था ना, तो ये हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब कांदेलवी आए थे। जी। हजरत जुबैरुल हसन कांदेलवी। तो हाँ, मेरे अब अभी तो तक ध्यान है दो कि फाड़ हो गए ये उन्होंने लोग। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़वाया था। माशाल्लाह, अब तो 2 फाड़ हो गए, अब नहीं आते जुबैर साहब। अच्छा, भोपाल में भी अब हो तो गए? हाँ नहीं, भोपाल में तो ज्यादातर 7 के मानने वालों की नहीं, तादाद है। भोपाल वालों में साहब मैं बताऊं एक बात। लेकिन जुबैर अगर हसन साहब भोपाल के दिल्ली में अंदर 2 हम गुट बन 3 गए दिन ना। कहीं कहीं पर, जैसे वहां पर कोई 3 दिन मेहमान ठहर जाएगा ना, भोपाल में आके कहीं 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 खास रिश्तेदार हो, जी। तो उनके दिलों में क्या मालूम क्या क्या कुड़ाने होंगी, कब ये जाएगा कब निकलेगा। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, तो हाथ पकड़ के बाहर कर दें, एक दिन खाना खिलाए, चाय आए, निकलो यहाँ से बाहर। तो ऐसा। ये तो इनके ईमान है भोपाल में। अक्सर आम जगह पर यही माहौल है भोपाल में। सही बात है।
है? नहीं, जो जुबैर हसन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो 2 गुट बन गए ना, अब तो सब उनका इंतकाल हो गया। वो तो काबिल आदमी थे हजरत मौलाना जुबैर हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन उनके जो औलाद उनकी आवाज में भी असर था साहब, उनकी हैं। दुआ में असर था, कशिश थी उनकी दुआ में। बहुत सही बात है। अब लेकिन 2 गुट बन गए, एक साहब साहब को, एक से उनके मानने वालों एक का। बम्बई से चल रहा है, गुजरात से चल रहा है, एक यहीं से चल रहा है। हाँ। तो अब भोपाल के तो उलमा में भी इतना दमदारी नहीं है साहब। नहीं, भोपाल को उलमा में दमदारी नहीं, बेचारे डरते बहुत हैं, बहुत डरते हैं यार। वो तो भोपाल वाले ही नहीं डरते साहब, सही बात। बरेली वाले भी बहुत डरते हैं। दोनों में एक दूसरे का डर बहुत ज्यादा है, अपने अपने अकाबिरों का। अपने अपने अकाबिरों में। जैसे इंदौर वाले भी बहुत डरते हैं बरेली वालों से, इंदौर वाले बहुत डरते हैं बरेली वालों से कि कहीं बरेली वाले नाराज ना हो जाए। जैसे अगर इंदौर वाले कह देगा ना कोई भी मौलवी कि आज के बाद कोई भी गैर साहबी को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहेगा, किसी भी इमाम ने अगर कह दिया तो वो उसको ये खतरा होगा कि सारे इमाम मेरा बाइकाट कर देंगे। तो यानी इतनी सी बात बोलने में, जबकि ये तो हक बात है कि अगर कोई इमाम चंदन नगर का या खजाने का कह दे या अनवारुल बयान कह दे कि कोई भी अगर गैर साहबी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहेगा तो मैं उसको तकरीर नहीं करने दूंगा, तो इतनी बात बोलने में भी उसके समझ लो कि गले में जान आ जाएगी एक तरह की। सही बात है। जबकि कोई ये तो पूरी दुनिया में कहीं भी बात बोल सकते हो, लेकिन ये बरेली वाला नहीं बोलेगा। इतना डर है बरेली वालों को भी कि अपने हमारे मानने वाले कहीं नाराज ना हो जाए। हाँ, जबकि इंदौर में तो माशाल्लाह बरेलियों की तादाद बहुत अच्छी है। बरेली 70% है, लेकिन बहुत डरते हैं वो भी अल्लाह से कम डरते हैं, लेकिन ये बरेली वाले आपस में ज्यादा डरते हैं कि कहीं यार हालात के मानने वाले नाराज ना हो जाए। वो तो साहब दोनों ही तरफ से मामला। हाँ, सही बात है बिल्कुल। वो शायर ने कहा है ना कि मुल्ला की मारी हलाल, मुल्ला की मारी हराम, कि वो अल्लामा इकबाल, इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कहा था कि इलाही ये तेरे सादा लोह बंदे किधर जाए कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ जाए बताओ, मुसलमान लोग कहाँ जाए? एक बात बताइए, ये जो मारहेरा शरीफ में जो अमीन मियां साहब हैं, हाँ, तो ये क्या वहाँ गद्दे नशीन है या कोई दूसरी दरगाह है? वहाँ पर क्या है इनका रोल क्या है वहाँ पर? देखो साहब, पहले जो थे वहाँ पर बड़े बुजुर्ग थे, वहाँ पर हजरत पीर छम्मा मियां रहमतुल्लाह अलैह जी, ये विदिशा में आते थे। विदिशा में चौधरी मुनव्वर सलीम साहब का नाम सुना आपने? हाँ, सांसद रह चुके हैं अपने। अरे तो वहाँ पर देवबंदियों को नमाज पढ़ते थे, बरेली वाले लगा फतवा पीर छम्मा मियां पर। अरे वहीं तो, अरे पूरा विदिशा में एक भी मस्जिद तो नहीं है बरेलियों की? हाँ, विदिशा में क्या है मतलब? सही बात है, एक भी नहीं है जी, सही बात है। तो जब उस जमाने में तो एक भी नहीं थी ना, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद भी एक भी नहीं थी, तो अभी एक बनाई है 5-10 साल पहले। उनका इंतकाल तो 30 साल पहले हो गया हजरत पीर छम्मा मियां रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, तब मस्जिद नहीं होगी बरेलियों की? एक भी नहीं है, तो अभी 10 साल पहले बनी है। उनका इंतकाल तो 30, तो वहाँ उनके वहीं नमाज पढ़ते थे, अब लगा फतवा बरेली वाले। सही बात है बिल्कुल। या उनके खानदान वाले जो सुन रहे होंगे इस बात को कि हाँ यार सही बात कह रहा अतहर हुसैन काजी तो डंके की चोट पे कहता है, मैं तो 100% बात ऐसी कहता हूँ जिसका सबूत होता है। तो ये छम्मा मियां साहब जो हैं, इनके सैयद अख्तर साहब के क्या वालिद हैं? कौन है वो? सब एक ही खानदान के थे, एक ही खानदान का था मामला। और ये अमीन मियां भी इन्हीं के खानदान के? हाँ, सब एक ही खानदान के। वो कामिल बुजुर्ग थे, हजरत पीर छम्मा मियां रहमतुल्लाह अलैह कामिल बुजुर्ग जी। उनके अंदर बुजुर्गी थी, और वो ये सब देवबंदी बरेलियत नहीं थी ना, जब ही तो वो नमाज पढ़ते थे विदिशा में आके। हाँ सही बात, बहुत से लोगों ने ऐसा किया। आप और ये जो चौधरी मुनव्वर सलीम साहब हैं जी, ये खुद मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे बताया थे कि वहाँ एक और बहुत बड़े पीर माररा के आए थे, और वो भी उनसे मुलाकात हुई। वहाँ तो वही बंदियत माहौल है पूरा विदिशा में, वही माररा के बहुत बड़े छम्मा मियां से भी के अलावा एक और पीर आए थे वहाँ पर। छम्मा मियां साहब तो आते रहते थे वहाँ, तो उनके मुरीद थे परमानेंट छम्मा मियां साहब के। अच्छा, एक हजरत याह्या मियां साहब के ही मुरीद है, वो भी आए जी। याह्या मियां साहब भोपाल आए हैं, शायद विदिशा भी आए होंगे, वहाँ भी उनके, वो भी बरेली वालों से अलग थे याह्या मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, अब तो माशाल्लाह भोपाल में बहुत आते रहते हैं उलेमा भी। अशरफ जिलानी साहब भी आए थे एक दिन के लिए, बयान वगैरह नहीं था उनका। हाँ, उनके कोई मुरीद थे, उनकी तबीयत खराब थी। मुझे वो भीलवाड़ा के शहर काजी नहीं है अशरफ जिलानी साहब, यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रहा है। वो आए थे भोपाल? हाँ, वो आए थे, लेकिन निजी विजिट थी उनके, मतलब कोई बयान वगैरह नहीं था। उनका बयान सुनेगा कौन सुनेगा?
उनके किसी मुरीद की तबीयत खराब थी तो वो आए थे। تو وہ آدمی تو دمدار ہے، جوشیلا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، رضی اللہ عنہ کہنے والے اعلیٰ حضرت کو، اور اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹیاں کھانے والے ہیں۔ وہ تو صاحب کیا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیان اصلی کرتے میں ہیں۔ چکر یہ ہے کہ دونوں ہی طرف صاحب کمی ہے۔ جب تک اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہو، پبلک کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا، تو اس چکر میں لوگوں کو کہنا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ تو یا تو یہ شعر علامہ اقبال کا درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، الہی ہے سازہ لو بندے کدھر ہیں، اور دوسرا شعر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اب دقت یہ بھی ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ پبلک کسی کو اہل سنت کو جانتی بھی نہیں ہے نا۔ نہیں، الحمدللہ مجھے اللہ کا کرم سے کہہ رہا ہوں، فضل سے، میں اپنی طرف سے نہیں، مجھے اشرف جیلانی سے زیادہ لوگ جاننے لگتے اب تک دنیا میں، ہاں، اور بھی لوگوں سے زیادہ جانے، امین القاضی سے بھی زیادہ جانے لگتے، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ جب اللہ کو جلوانا ہوگا جلوا دے گا اللہ پاک ہمیں۔ میں بریلوی لائن میں ہی تھا نا پہلے، سارا پروگرام میرے ان میں ہی ہوتے تھے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ آپ میرے بریلوی سے بائیکاٹ ہوگا۔ آپ کا کام تو بہت زبردست والا کام ہے کہ جو بریلوی میں اچھی چیز ہے وہ بھی اٹھا لو، جو دیوبندیوں میں اچھی چیز ہے وہ بھی اٹھا لو اور کامن ہو جاؤ۔ یہ آپ کا مزاج بہت اونچا مزاج ہے، کامن ہو جاؤ، وہی کامیاب ہے جو کامن ہے، بھائی ایسا وہی کامیاب ہے جو کامن ہے۔ جو ہماری برائی ہے اس پہ بھی ہم ٹکے ہوئے ہیں، جیسے دیوبندی ہیں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تو بھیا اولیاء اللہ کو مانو، ان کی اس زمانے میں اگر صحیح مسلمان دیکھنا ہے تو امام نائب المجددین حضرت مولانا شاہی امام پنجاب عثمان صاحب کی شکل میں دیکھ لو، صحیح مسلمان ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب تھوڑی بہت کمی تو لوگ بتائیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم تو وہ تو کمیاں نہیں دیکھنا، ہم یہ دیکھنا کہ ایک اس زمانے کا انقلابی شخصیت ہے وہ۔ کمیاں ہے سر ان کی ایک دو ہی نکلی ہیں ابھی، جیسے بھوپال آئے تھے وہ، ہاں، تو جو اپنا ہجرت کے ٹائم پہ جو سراقہ بن مالک والا جو قصہ ہے نا، ہاں ہاں، کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی ہاں، کہ سراقہ میں تو تمہارے مطلب اس طریقے سے الفاظ وہی نہیں ہے پورے، لیکن مطلب یہی ہے کہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، تو انہوں نے یہ والا واقعہ بتا دیا ہاں، غزوہ خندق کا، ہاں ہاں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ چوٹ ماری ہاں، اور پھر سراقہ سے بولا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کنگن، کسرا اور کنگن کے کسرا اور کیسر کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ہاں صحیح۔ اور دوسرا انہوں نے ابھی جو ہے حال فی الحال میں جمعیت علماء ہند کے خلاف بولا، بہت تگڑا بولتے ہیں وہ تو، جبکہ جمعیت علماء نے تو 5-5 لاکھ روپے کی سب کو وہاں مدد کری۔ کہاں پر مدد کی تھی؟ کہاں مدد کی تھی؟ سنبھل میں مدد کریے نا، 5 لڑکوں کے گھر والوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے۔ اب وہ تو دیکھو یہ، ہاں اتنا کھل کے نہیں بولنا چاہیے آج کے زمانے میں، بس یہ جو مولانا محمود مدنی صاحب کا گٹ ہے اس نے 5-5 لاکھ روپے، نہیں اچھا کیا، بہت بڑا کام کر رہی ہے جمعیت العلماء بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے آسام کے اندر جا کے لوگوں کے کام کروائے، مدد کروائی۔ ارشد مدنی صاحب کو لوگ کوئی کچھ کہتا ہے، دیکھو ہم یہ جانتے تھے ارشد مدنی صاحب کم سے کم ایک اس زمانے میں مسلمانوں کے رہبر ہیں اور کام کے آدمی ہیں صاحب، ایسی بات نہیں، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، ایسی بات نہیں، بہت بڑے۔ ہاں نہیں، اسم میں کاغذ بنوایا انہوں نے بہت سے لوگوں کو۔ ارے دیکھو کمی تو کسی میں بھی نکال لو آپ۔ جی جی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں وہ آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، اور آگے فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے۔ صحیح بات ہے، تو خیال بھی گناہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ بعض خیال گناہ ہے، گناہ ہے، صحیح بات ہے۔ تو ہم عالم الغیب نہیں ہے کہ ایک ایک کے دلوں کا حال جان سکیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ فرماتا ہے تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، اور یہ بھی فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، مت کرو، بے شک۔ تو ہم دلوں کے حالات نہیں جانتے کہ جو یہ کہیں، جیسے میرے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں نا بال کے بہت سے مولوی ملا،
کہ یہ تو بدعتی ہے. تو میں کہوں تیرا باپ کے عالم الغیب تھا جو میرے بارے میں میرے سامنے بیٹھ جا, میں بتا دوں گا. تجھے بھوپال میں رہتا ہے نا ندوی, کہاں سے تو فارغ, آ بیٹھ میرے پاس, ایمان کیا ہے بات کر مجھ سے تو. صحیح بات ہے. میں یہ بھوپال والے میرے بارے میں رکھتے ہیں جو ہمارے استاد بہت سے ہوتے ہیں نا ملنے والے ہمارے, جی کہ بدعت کی قسم کا ہے یا اس قسم کا ہے. تو آپ میرے پاس بیٹھ, میں بتاؤں بدعت کیا ہے. میرے پاس تو بیٹھ تو ذرا, اور ثابت کر ایمان کسے کہتے ہیں. نہیں تو میں تو اسے ثابت کروں. اور چلتے ہیں دونوں میں تو کون چلتا ہے. چل تو چل RSS کے پاس یا بجرنگ دل کے پاس, کہاں چلنا ہے چل. جب تو اتنا ہی بڑا ایمان والا ہے بھوپال میں رہ کے بنتا ہے تو چل میرے ساتھ, پھر میں اسلام تیرے باپ میں دم ہو. تو صحیح بات ہے. ایمان کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایمان تو حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ پاک تک دیکھا, ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام پھیلا دیا اس زمانے میں جب مسلمان ہی نہیں تھے. نہیں صحیح بات. آج تو لوگ جو ہے کہ ہندو راج سے ڈر رہے ہیں, ہندو راج سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہا بھیا؟ ہندو راج سے بن جان تو خواجہ غنی نواز آئے تھے جب کیا تھا. صحیح بات ہے. کیوں ڈرتے ہیں صاحب مسلمان؟ نعرہ جو کہہ رہے ہیں کرنے دو ان کو, ان کے نعرے لگا دو. فلسطین والوں کو دیکھو, ان سے سبق سیکھو. ارے ایمان تھا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلجری کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ خواجہ دانا سورت کے پاس, ایمان تھا حضرت پیر فتح اللہ صاحب رائے سینی کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ کمال الدین دھاروی کے پاس, ایمان شاہ حضرت شیخ حسام الدین سامری کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی رحمۃ اللہ کے پاس, ایمان تھا حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوا والوں کے پاس, ایمان تھا حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ حاجی الحرمین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ مخدوم ماہم بمبئی کے پاس, ایمان تھا حضرت شیخ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ ان کے پاس تھے ایمان صاحب. اپنے پاس کیا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا اپنے پاس تو آلو بیگن ٹماٹر رکھے ہوں گے گھروں میں, وہ مل جائیں گے بس. بھوپال میں کوئی درگاہ فیمس کیوں نہیں ہو پائی؟ ارے وہ حضرت نواب حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, جی بہت بزرگ بھی تھے اور وہ نواب بھی تھے. وہ جی یہ جو فتح رائے سین کی جو درگاہ ہے, جی حضرت پیر فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں. اچھا. اور وہیں پر ایک ہمارے یہاں ملنے والا ایک امام ہے رائے سین کی جامع مسجد میں, جی حضرت مولانا بلال احمد صاحب ندوی ہیں, وہ فاضل ندوہ ہے لکھنؤ کے. جی جی تو انہوں نے کچھ میری آڈیو, پہلے تو بڑے مانوس تھے کہ آؤ رائے سین آؤ یہاں پر رہنا وہ کرنا, کچھ بعد میں کیا معلوم کیا سنا ہوگا. تو وہ پھر میں نے فون کیا تو فون نہیں اٹھایا. میں نے سوچا رہے یہ بھی اس کے دل میں بدگمانی آ گئی ہوگی, یہ بھی یہی سوچا رہے تو بدعتی ہے. یا اس نے استاد سے بات کی, وہ ایک ہی جگہ پڑھے نا تاج المساجد میں, تو استاد سے تذکرہ کیا ہوا تھا, اس نے کہا ارے وہ تو بدعتی مزاج کا ہے. تو اس نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا. پھر دوسرے سے میں نے لگوایا, وہ یہاں جہاں میں ٹھہرا ہوں امام صاحب سے, تو ان کا ایک دم اٹھا لیا. میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں بھی کچھ وسوسہ آ گیا کہ یہ ابھی بدعتی قسم کے ہیں. تو اگر اتنا ہی بڑا ایمان والا تو میرے سامنے, میں تو کہتا ہوں میرا ساتھی ہوگا, میرے سامنے چل بجرنگ دل والوں کو, اگر تیرے اندر ایمان ہے تو ہی ہے گا تو ہی لیے مواحد ہے, چل میرے ساتھ چل میں بتاؤں گا کہ پھیلا ان کے ساتھ میں اسلام ہے. ارے ایمان کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایمان تو حضرت صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا, حضرت محمد بن قاسم کے پاس تھا, وہ تھے ایمان تھا. ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ آپ کو آڈیو سن کے تو کوئی پاگل آدمی ہے جو آپ کو بولے گا کہ بھائی غلط راہ پر ہے, ورنہ آپ کا تو یہ ہے کہ جو بدعتیوں میں خرابی اور جو بریلیوں میں خرابی ہے اس پہ بھی آپ بولتے ہو, اور جو دیوبندیوں میں خرابی ہے اس پہ بھی آپ بولتے ہو. دیکھو یہ تو ہمیں بانٹ دیا ہے دیوبند بریلی اہل حدیث میں, نہ ہم دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث, ہم تو مسلمان. اللہ نے ہمارا نام مومن مسلمان رکھا ہے قرآن میں. بس وہی ہے نا. اب جیسے آپ بریلوی ہو یا میں بریلوی ہوں, تو کیا میری بہن کو بریلوین کہو گے؟ صحیح بات ہے. جب میری بہن کا رشتہ آئے گا تو یہ پوچھا جائے گا بریلوین ہے کہ دیوبندین ہے تمہاری بہن؟ تو وہ کہے گا صاحب بریلوی. یہ تو میں پوچھ کے بتاؤں گا گھر میں جا کے. اب یہ نئی بات آئے گی تو پوچھے گا اماں سے, اماں وہ اپن تو بریلوی ہیں لیکن اب اپنی بہن کو اپن کیا بتائیں, بریلوین بتائیں کہ دیوبندین بتائیں؟ پوچھ رہے ہیں وہاں پر اندور والے کہ صاحب یہاں تو دیوبند والے ماحول ہے. ارے نہیں, دیوبندن سے تو ہم شادی نہیں کریں گے, ہم تو بریلوین سے ہی کریں گے. ہاں لیکن آج کل تو بایو ڈیٹا میں بہت کلیئر ہی لکھ دیتے ہیں لڑکی سے. ارے بہت بڑے قوال کا فون آ گیا ابھی آپ سے بات کرنے میں. اچھا. ہندوستان کے مشہور قوال اور اس زمانے کے اندر بہت زبردست یعنی نمازی پرہیزگار جناب حضرت حاجی کیا نام ہے ان کا, ظہیر صاحب نینی تال والے.
माशाल्लाह। अभी बात करने में आपके सामने फोन आ रहा था, उनका लिखा हुआ नाम आज जनाब, मैंने नाम लिख रखा ना, जनाब हाजी जहीर साहब, मेरी आरिफ बिल्ला है साहब, और वो बहुत जबरदस्त मुताला है कुरान हदीस की रोशनी में, उनका बहुत जबरदस्त मुताला है। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी डालना कभी आप। अरे वो डरते हैं, वो भी मेरी मत डालना, मेरी बात हो गई जिनसे, मैं क्या डाल में करने, नहीं मेरी मत डालना, बहुत मुताला है, बड़ा है उनके वो आशिक है अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह थे ना, पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफस्सिर, जी जी, जिन्होंने तिबियानुल कुरान लिखी, जिनको बरेलवी लोग मुसलमान नहीं मानते। सही, अरे वो तो बरेलवी उसी को मुसलमान मानता है जो आला हजरत की बातों को, जैसे नबी की तरह, नबी की बात को मानते हैं, इसी तरह से मानेगा। जब तक आला हजरत की बात को नबी की तरह से नहीं मानेगा, एक एक बात को, अगर एक भी बात मानने से आपने इनकार कर दिया आला हजरत की, तो आप मुसलमान नहीं। मसला ये है कि पब्लिक आला हजरत के अलावा किसी को जानती नहीं है, तो बयान करने वाला भी फिर आला हजरत ही जाता रहता है, तभी सुभान अल्लाह होता है। हाँ, वही नहीं, अब इंदौर में इनकलाब आ गया, इंदौर में 40% देवबंद वाले हो गए कब देश हैं। कभी आप जाना इंदौर खजाने जाना, उनकी 10 मस्जिदें हो जाएंगी, आपकी देवबंद वालों की 10 मस्जिद मिलेंगी। और चंदन नगर में जाना, वहाँ भी 10 मस्जिद है। ये पीतमपुर में हजरत मौलाना तसव्वुर साहब फलाही है, बहुत काबिल आलिम है, इनका भी मदरसा बहुत बड़ा चल रहा है पीतमपुर में। हजरत मौलाना तसव्वुर साहब फलाही, वो भी बहुत काबिल नेक आदमी है, और वो वास्ते वसीले वाले भी हैं। यहाँ उन्होंने दुआ किया था, तो अल्लाह के रसूल के सदक़े तुफैल में नाम लेकर के दुआ किया था अल्लाह के रसूल का, और दुरूद शरीफ पढ़ा था। दुरूद शरीफ नाहर वली शाह रहमतुल्लाह की दरगाह के बगल में खजराना में, हाँ हाँ, देवबंद का मदरसा काफी बड़ा, बहुत बड़ा, वो तो अलग है, और पीतमपुर में अलग है। अब तो बहुत मदरसे देवबंद वाले, पहले वो 5% से आते 40 साल पहले, अब 40 हो गए। अरे वो इंदौर वाले बहुत समझदार, वो टैलेंट लोग हैं इंदौर के नौजवान लड़के। मेरी ऑडियो सुनेंगे तो कहेंगे कि यार अतहर हुसैन काजी वाकई सही कह रहा, कामन हो जाओ, न देवबंद बनो न बरेली, अपना मुसलमान बनो, ख्वाजा गरीब नवाज को मानो, वहाँ आओ जाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये इंदौर वाले किसी दिन ये सोच लेंगे अतहर हुसैन काजी को ही बुलाओ, और देवबंद वालों बरेली सबके आलिमों को बुलाओ, कह दो कि साहब इस्लाम बयान करना है तो आना, नहीं तो मत आना यहाँ पर। वो गैर साहबा को आप रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहोगे, ये भी कह दें इंदौर वाले लड़के और कोटा के लड़के कि गैर साहबा को हम रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं सुनेंगे। ये शर्त रखेंगे कि गैर साहबा को अगर आपने रज़ियल्लाहु अन्हु कहा तो माइक छीन लिया जाएगा, और आपने देवबंदी बरेलवी किया तो माइक छीन लिया जाएगा। सीधा इस्लाम बयान करना है, और वो इस्लाम बयान करना है जो 150 साल पहले के उलमा ने किताबों में लिखा है। अच्छा हजरत, आप अजमेर जाते होंगे तो आपको तो बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे वहाँ पर। हम लोग मेरी वो गद्दी नशीन हजरत सैयद हसन मियां साहब है वहाँ पर, एक वो गद्दी नशीन है, उनसे ही ज्यादा मिलता हूँ मैं। बस हम लोगों को तो बहुत परेशान करते हैं साहब वहाँ पर। नहीं, मैं तो खुद ही नजराना देता हूँ कि अब ख्वाजा गरीब नवाज के दर के खादे में तो नजराना देना चाहिए, इसलिए कि 5000 खादिम थे उस जमाने में, बहुत पहले। तो देखो उनका भी खर्चा है, बेचारे इसी उम्मीद पे लगाए बैठे हैं। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना बड़ा काम किया, तो ये समझ लो कि उनके सदक़े में खा रहे हैं, तो दे दो नजराना 500, 200, 1000 रुपए, क्या जा रहा है। नहीं तो वो मानते नहीं है ना। एक बार वो ऊपर लेके गए मुझे पहाड़ी पे कहीं पर, हाँ, और वहाँ मैं अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहा था 1000। अच्छा, फिर तो वो 5000 रुपये अटक गया, और 5000 नहीं दिया तो वो तो बदतमीजी करने लगे। अच्छा और फिर देखने में ये आया कि एक बच्चा मुझे लेके गया था ऊपर, हाँ, चादर वादर लेके, हाँ, और मेरे सामने उस बच्चे ने दोबारा वापस चादर समेटी और नीचे ले गया उसी दुकान पे जहाँ पे मैंने सोई थी, तो वहाँ उसने वापस करके कुछ पैसे ले लिए। नहीं, मुझसे तो बस अभी तो बदतमीजी की, मैं तो जाता रहता हूँ अजमेर शरीफ। हाँ, नहीं अब आपके वहाँ पे कांटेक्ट बड़े हैं ना। हाँ, नहीं कांटेक्ट नहीं है वहाँ के लोग इतने, बस खाली एक ही से, लेकिन मैं वैसे कुछ कहते नहीं, बस कभी कभार बहुत से होते हैं ऐसे कर देते हैं, वरना आम तरीके से नहीं होता है। कुछ जो आप बता रहे हो ना, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, लेकिन आम तरीके से नहीं होता। अब उनको पैसों की जरूरत है साहब, खर्चे बहुत हैं वहाँ पर, और इसमें मुजाविर है तो जाएंगे क्या, सबकी ड्यूटी है आधे घंटे की 1 घंटे की ड्यूटी, उसी में वो अपना खर्चा निकालते हैं। अब हर रोज ड्यूटी थोड़ी आती है, किसी की आएगी हफ्ते में, किसी की 10 दिन में, ऐसे कुछ टाइम बंधे हुए हैं उनके, इतने मुजाविर हैं वहाँ पर। और आज भी हजरत की जिंदा करामत ये है कि वो ऐसी कलामत है कि अल्लाह अकबर, हर तबके का आदमी, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, पंजाबी, सिख, ईसाई, सब आदमी आज भी वहाँ आते हैं, और उनको कोई टेंशन मालूम नहीं होता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने का अजमेर शरीफ आने के बाद। हाँ, वहाँ तो सब तबके के लोग आते हैं, न देवबंदी, न बरेलवी, न अहले, न मौदूदी। बस अब ये है कि हाल, और सबसे खास बात तो है कि कभी आप दरगाह में देखना जो वो सलाम पढ़ते हैं ना मुजाविर वहाँ के, हाँ, उसमें आप ध्यान देना कि वो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पे भी सलाम नहीं भेजते हैं। अच्छा, इससे आपने क्या नतीजा निकाला?
इससे ही निकाला कि सही अकीदा है उनका, रसूलुल्लाह पे भेजते हैं बस सलाम। बस वो जो अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। बिल्कुल ए ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो खूब खूब। लेकिन अब बरेली वालों ने क्या किया, देखो कितने बड़े वली आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो उन पर सलाम नहीं भेजते, जबकि उनके सदक़े में खा रहे हैं लेकिन सलाम नहीं भेजते। सही बात है। कितनी बड़ी अच्छाई है मुजाविरों में कि सलाम सिर्फ नबी पर भेजते हैं या इमाम हुसैन पे भेज देते हैं बस। इमाम हुसैन पे तो भेज सकते हो, तो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने लिखा है इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, और गौसे पाक ने भी अलैहिस्सलाम लिखा है। लेकिन बरेली वाले न तो गौसे पाक की बात मानते न इमाम बुखारी की मानते, इन दोनों की बात नहीं मानते बरेली वाले, और इन दोनों का नाम भी लेते हैं। इनकी डुप्लीकेट पॉलिसी तो देखो कि गौसे पाक के सिलसिले में मुरीद करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते कि उन्होंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, तो नहीं मानते, कहते किताब उनकी नहीं है। क्या कहते हैं गुनियत तालिबीन उनकी नहीं, तो मैं कहता हूँ क्या तेरे बाप की किताब है, तेरे बाप ने लिखी थी बगदाद में। तो अब नाज़ियत आ गई है बरेली में, वरना पहले बरेली तो जो है वो बहुत बड़े आशिक़े हुसैन हुआ करते थे। मुहर्रम के 10 दिन करते थे, सब चीजें करते थे। अब ये थोड़ी नाज़ियत आ गई है, ये जैसे नहीं अब बरेलियों में, अब बरेलियत बहुत तेजी से यूं खत्म हो रही है कि जैसे कोटा में बरेलियत खत्म हो रही है बहुत तेजी से। कोटा में साजिद जड़ा में इदरीस है, साजिद जड़ा में रामपुर का रहने वाला है, तो उसने ये कहा कि जिस हाजी ने भी नमाजें पढ़ी हैं अरब में इमाम हरम के पीछे, वो सारी नमाजें कज़ा हो गई। 200 दिन 200 नमाजें, जैसे 40 दिन में 200 नमाजें आई, तो उसने मरदूद ने फतवा दिया, कहा कि सबकी नमाजें कज़ा हो गई, वो नमाजें धो रहा है। अल्लाह अकबर। तो फिर हज भी नहीं हुआ। फिर तो जब नमाजें कज़ा हो गई तो हज भी कहाँ हुआ? सर हज ही नहीं हुआ, सही बात है। जो मदीने शरीफ में जो है कि कम से कम 40 नमाजें होनी चाहिए, जब वो 40 नमाज़ी नहीं हुई वहाँ पर मदीने शरीफ में, तो फिर हज हुआ ही नहीं। हाँ, तो वो उसके फतवे दे के नमाजी कज़ा हो गई जिसने पढ़ी वहाँ पर। अल्लाह साहब। और उसके फतवे से और इन लोगों के फतवे में ये भी है कि जिसने मुसलमान जान के पढ़ी उसको इमाम हरम को, तो वो इस्लाम से खारिज हो गया, यानी निकाह भी टूट गया। और 40 दिन में 5 जुमे आए, आपके 5 जुमे भी नहीं हुए फिर तो। हाँ, 5 जुमे भी नहीं हुए, वो भी कज़ा हुए। वो भी कज़ा होगा वहाँ पे भी आपको, जो 3 जुमे छोड़ने के बाद जो है कि अच्छा एक खास बात बताऊं मैं आपको जी। इन आदमी हज नहीं करता जब, या इंडिया में रहता, भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में, तो एक शराबी जुआड़ी सटारी को भी ये फिक्र रहती है कि आज जुमा है, जुमा पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल पक्के से पक्का खबीस जुआरी सटारी को भी जुमे की फिक्र होती है। हाँ, जुमा तो पढ़ लेता है, सही और यहाँ से हज करने जा रहा है, ये बरेली क्या कहेगा, इदरीस क्या कहेगा, इदरीस और साजिद जड़ा वाला और ये कलीम हनफी के, नहीं वहाँ जाओ तो जुमा मत पढ़ना। तो आदमी कहेगा यार मैंने तो इंडिया में जुमा नहीं छोड़ा और यहाँ की मैं जुमा छोड़ूंगा, तो फिर मेरा हज करने में क्या फायदा हुआ? यानी जिसने इंडिया में जुमा नहीं छोड़ा, आप जानते हैं जुमा पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है, वो कितनी फिक्र रखते हैं। कलीम हनफी तो बहुत बदतमीज आदमी है। और ये इलियास काजी के मानने वाले, और ये मुफ्ती समर, ये गुफरान सालवी और ये मुशाहिद हुसैन, इनका ये अकीदा है कि वहाँ जुमा भी नहीं होगा, कोई नमाज नहीं होगी मक्का शरीफ मदीना में। ये इलियास काजी दाऊद वालों का अकीदा है, इनके मानने वालों का। वो जिसने पढ़ ली तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ये अकीदा हो गया दाऊद इस्लामी के मुफ्तियों का, इनके मानने वालों का। मुफ्ती समर और कलीम हनफी की तो जुबान भी बहुत खराब है, इनकी तो डिग्रियां वापस ले लेनी चाहिए। अरे मुफ्ती समर तो बहुत ही ज्यादा मीठा है, वो बहुत मीठा बहुत मीठा है, और हबीब भी बहुत मीठा, बहुत जबरदस्त मीठा है। हबीब अत्तारी है। हबीब अत्तारी, उसकी घरवाली तो और भी ज्यादा मीठी है, बहुत मीठी, और वो उसकी बेटी भी बहुत मीठी है, और मुफ्ती समर की बेटी बहुत मीठी, बहुत मीठी। इसलिए कहता हूँ मैं ये बात, इसलिए कहता हूँ कि ये अशरफ आसिफ जलाली मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगा ना, कान खड़े हो जाएंगे कि यार अतर हुसैन काजी ने तो कबाड़ा कर दिया। सही कह रहा है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया था इन लोगों ने। बिल्कुल नया तीर लेकर आए आप, ये किसी दावत इस्लामी वाले का फोन आए तो ये तीर चलते ही घायल हो जाएगा। नहीं, अगर दावत इस्लामी वाला वाकई ईमान वाला है तो एकदम अलग हो जाएगा कि अतर हुसैन काजी बात 100% हक है। अगर हम इलियास की बेटी को मीठा कहेंगे तो इलियास की सुरीन में आग लग जाएगी पूरी की। अगर मुफ्ती समर की बेटी को मैं मीठा कहूंगा, बहुत मीठी है तुम्हारी बेटी, अच्छाई की नीयत से कहूंगा, जब भी नहीं मानेगा मैं कहूंगा साहब अच्छी नीयत है, नहीं तूने ऐसा क्यों कहा, मेरी बेटी को मीठा क्यों कहा, मुफ्ती समर कह देगा, तो मुफ्ती समर की सुरीन में आग लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी। अब तो कलीम हनफी भी ढीला पड़ चुका है, वो भी पहले तो दासवान के खिलाफ बोलते थे, अब नहीं बोलना, अब तो फेवर में आ गया, फेवर में आ गया। अभी अहमद नक्शबंदी से कुछ मुनाज़रे की बात आ रही है, तो अहमद नक्शबंदी ने कहा तुम्हारे लोगों ने इलियास काजी को कुफ्र का फतवा दिया कुफ्र का फतवा, जामे नहीं है मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा है। तो कलीम इनकार कर रहा है कि मतलब उसका इनकार में है कि नहीं दिया, कुफ्र का फतवा नहीं दिया।
मतलब कलीम ये है कि अपना आदमी ये आला हजरत को मानता है, अपना है, और जो आला हजरत को न माने वो काफिर है। ये कलीम का अकीदा है, यही मुफ्ती शहजाद का अकीदा है, यही मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी का अकीदा है, यही इदरीस साजी देड़ा वाला कोटे का अकीदा है कि जो आला हजरत को माने मुसलमान है, नहीं तो काफिर है, नहीं तो काफिर है। यही गुफरान सियालवी का अकीदा है, यही मुफ्ती मुशाहिद हुसैन का अकीदा है। तो अभी अभी कलीम क्या कह रहा है अहमद नक्शबंदी से मुनाज़े के बारे में कि उसने कहा है कि तुम्हारे आलिमों ने इलियास काजी को काफिर कहा है। तो मैं कहूंगा कि कब कहा है जामे नहीं है मुरादाबाद का कुफ्र का फतवा है कि हम ईद क्यों न मनाए रमजान के बाद। यानी जालिम बादशाह से तशबीह दी है कि जब कोई मुल्क जालिम से आजादी पाता है तो खुशी मनाता है, तो हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाते। मुरादाबाद जामे नहीं का कुफ्र का फतवा है इलियास काजी पर। और ये जो हुसैनिया नागपुर वालों ने कुफ्र का फतवा दिया है, मीठे मीठे रसूल कहने पर कुफ्र का फतवा लगाया है। लेकिन मुफ्ती निजामुद्दीन भी ढीला पड़ गया, मुफ्ती बद्र आलम भी ढीला, सदरुल अरा भी ढीला। ये बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमें रोटियां मिलेंगी तो इलियास काजी के नाम पे या अल्लाह हज़रत के नाम पे। यानी अल्लाह पर अकीदा ही नहीं है इनका, खत्म हो चुका है। हाँ बस मसला अल्लाह पर अकीदा तो है, थोड़ा बहुत रह गया। बाकी ये है कि हम आला हज़रत का ज्यादा नाम लेंगे, इलियास काजी का फेवर करेंगे तो हमें अच्छे बकरे मिलेंगे, मुर्गे नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। हाँ यही मसला यही असली में अगर इन्हें आप अभी आप भोपाल में रहते हो जैसे जी आप भोपाल में इनको खास जमात की मस्जिद में ले जाओ आप, और कहना हजरत ये माहौल ऐसा है, पहले वो कट्टर बनेगा यार मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, ऐसा है ऐसा वैसा है ये सही, तो नहीं। फिर कहना हजरत ये आपके लिए नजराने में देना है कि किसने कि नहीं से कितना याद। अब आपने अगर 50,000 दे दिया ना तो उसको सुरीन फूल जाएगी। अरे अरे यार बड़ा खुश होगा, गले लगा लेगा कि हजरत मैं तो यहाँ नमाज पढ़ता हूँ इस मस्जिद में, और बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे कि तू यहाँ नमाज कर, तो आपकी मर्जी है तो यहीं पढ़ लेना साहब, मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने, इनके ही पीछे पढ़ूंगा। तो वो तो बर्दाश्त कर लेगा, तुम तो पढ़ यार तुम तो, मैं तो यहीं पढ़ लूंगा। तो फिर तो उसे तुमसे भी नहीं मिलना चाहिए। सही बात है बिल्कुल। जब तुम बता के जा रहा हो मैं तो जमात वालों के पीछे पढ़ता हूँ, मैं तो उनके पीछे पढ़ूंगा, कहाँ जाऊँ, तो वो इसको बर्दाश्त कर लेगा। 50,000 मिल गया उसको, हाँ नजराना भी नहीं लेना चाहिए भैया। वो फिर आप उसे बकरे की बिरयानी खिला दो, शहजाद को, मुफ्ती अख्तर हुसैन को, कलीम हनफी को, कि ना हजरत बकरा ला रहा हूँ मैं, 3 किलो बकरा ला रहा हूँ, बिरयानी बनेगी, कहीं जाना मत आप। तो वो देसी मुर्गा लाऊंगा ढूंढ रहा है। फिर तो आपसे हो सकता है कान में ये भी कह दे जावेद साहब कहीं भी पढ़ो तुम अपना काम करो। हम तो ये कमाने खाने के लिए कर रहे हैं, आधा हजरत लड़ा रहा है जो आपस में, सिर्फ कमाने खाने, मतलब कान में कुछ भी कह देगा यार ये तो धंधेबाजी है, चलते रहेगा तुम तो। बहुत बहुत बुरा माहौल बना रखा है, बहुत बुरा माहौल। नहीं अब इंदौर के लोग टैलेंट समझ जाएंगे, जवान लड़के, ये ऑडियो सुन के भी यार अख्तर हुसैन काजी बात तो सही कह रहा है। जामिया अजहर में भी तो जाके देवबंदियों के साथ बैठते हैं और उनको बाद में आके सुन्नी बनाते हैं इंडिया में आके। जामिया अजहर में सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, या गौसल मदद कहते नहीं, तो सुन्नी कैसे हुआ जामिया अजहर वाले। मैं तो आपका वीडियो शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हक वही है जो शेर पंजाब बोल रहे हैं अल्लामा ताहिरुल काजी साहब। देखो इनकी भी हर बात हम नहीं मानेंगे, हर बात तो अल्लाह रसूल की मानी जाएगी, फिर आपके बाद अहले बैत की और सहाबा किराम की और ताबईन की, तबे ताबईन की। अल्लाह और उसके रसूल की बात तो बिल्कुल आंख बंद करके माननी है। बस इमाम रब्बानी का कौल सुन लो, आखिरी में फैसला कर दिया हजरत इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि कुरान और हदीस का जो मतलब हमसे पहले के आलिमों ने बताया है वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। कि जितना कुरान हदीस को वो समझ सकते थे उतना हम नहीं समझ सकते, उतना हम नहीं समझ सकते। और ये 14वीं सदी में जो तफसीरें लिखी गई हैं ये एक दूसरे की कैटेगरी में भी लिखी गई हैं बहुत सी बातें। नहीं बहुत सी तफसीरें तो कॉपी करके लिखी गई है ना। नहीं कॉपी तो करी है, लेकिन अब मोतबर तफसीर कैसे मान सकते हैं, इसलिए कि देवबंदी बरेली एलर्जी का झगड़ा चल चुका है तो सबने लिखी तफसीर, सबने। फिर भी इनमें मैं मोतबर आपको बता दूं लेटेस्ट जमाने में अगर देखना है तो मारिफुल कुरान हजरत शेख मुफ्ती शफी साहब की है, बहुत लाजवाब तफसीर है, मैंने बड़ौदा से करी। और एक और अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह अलैह की तिबियानुल कुरान। अच्छा ये दोनों आलिम जो थे ना ये इनमें ये ऐसी बातें नहीं थी इस तरह की कि देवबंदी को बरेलवी करें, बरेलवी को देवबंदी करें। हाँ इन्होंने हर बात लिखी है। हाँ अरे बहुत लाजवाब तफसीर आप पढ़ना, उसमें मारिफ कुरान मजा जाएगा। और ये अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा इन दोनों को बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते पक्का, जबकि वो तो बरेली तख्ता में शुमार थे गुलाम रसूल शहीदी। हाँ नहीं और दूसरे वाले तो उनके वाले साहब है ना। अच्छा इतनी शानदार तफसीर लिखने के बावजूद गुलाम रसूल शहीदी ने जो लिखी है, बरेलवी नाराज हैं। अगर मैं देवबंद भेजूं नाम न बताऊं गुलाम रसूल शहीदी ने लिखी है, नहीं ये लिख दूं कि गुलाम रसूल शहीदी ने लिखी है तो कहेंगे इसमें 500 गलती देवबंद का तालिब इल्म निकाल देगा गुलाम रसूल शहीदी की तफसीर में। अच्छा यानी वही बहुत हसद के बरेलवी है।
اور وہی تفسیر معارف القرآن اگر میں بریلوی بھیج دوں بریلی میں تو بریلی والے 500 300 غلطی نکال دیں گے معارف القرآن میں. بس انہیں نام معلوم ہو جائے کہ دیوبند نے لکھی ہے بریلی نے, اور نام نہ بتاؤ تو کہیں گے یار بڑی شاندار تفسیر لکھی ہے. اگر وہی معارف القرآن تبیان القرآن دونوں جگہ بھیجوں گا تو کہیں گے بڑی شاندار ہے, اور وہی نام لے کے بھیجوں گا ارے اس میں تو غلطی ہے, یہ غلطی ہے, وہ غلطی ہے. بتاؤ پھر ایمان کہاں ہے؟ اس کا مطلب ایمان کہاں ہے؟ ہاں وہ آپ یہ والی اسٹیٹ آزما چکے ہو نا, وہ اعلیٰ حضرت سے والد صاحب کی تفسیر کا بہت لاجواب تفسیر. اگر وہ آ گئی نا اندور میں آ گئی تفسیر علم شاہ جو حضرت علامہ نقوی خان نے مطلب لکھی ہے تو پوری بریلیت ہی ختم ہو جائے گی اندور سے, لگ بھگ میں کہہ رہا ہوں 90% ختم ہو جائے گی. اگر یہ گرین پارک میں جو امام ہے نا قاری یوسف, اس نے پڑھ کے سنا دی, یہ تو ایک تو سنائے گا نہیں, اندور کا ایک بھی امام نہیں سنائے گا تفسیر. میرا چیلنج ہے ایک بھی امام نہیں سنائے گا پوری کتاب. یہ لوگ تفسیر بتاتے کہاں ہیں, بلکہ یہ تو بلکہ میں تو 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں, وعدہ کرتا ہوں فون پہ موبائل پہ 8853 کہ اگر اندور کی کھجرانے کی جو مسجد ہے جو مزار کے پاس حضرت ناشم علی رحمۃ اللہ, اس مسجد میں اگر روزانہ صبح شام یہ تفسیر ہمیشہ پوری سنا دے, 1 ہی جلد والی 2 جلدوں میں ہے, کوئی سی بھی جلد سنا دے تو میں 1 لاکھ روپے دوں گا. نہیں سنائے گا مگر امام کہہ دے گا اس سے تو ہمارا پٹارا کھل جائے گا. لوگ کہیں گے دیوبندی کے دیکھو تم جو ہمیں کافر بناتے تھے ہمارے عالموں کو, تو آزاد کے والد نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں اسی کتاب میں. کیا خیال ہے صاحب؟ بہت نہیں, انہوں نے کیا نفت اللہ قلم چلایا, بہت نفت اللہ قلم چلایا. حضرت علامہ وہابیت کا رد کرتے ہیں, اس کے علاوہ نہ یہ تفسیر سنائیں گے نہ اسلام کے 5 ارکان بتائیں گے. بھوپال میں ایک بات تو اچھی ہے کہ وہاں کے علماء, بھوپال میں دیوبند کے علماء 89 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. ہم بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ تبلیغ جماعت والے نہیں سنتے. ہاں ان کا تو مزاج الگ ہے, یہ سنتے نہیں ہے, تفسیر سے دور رکھتے ہیں. کیا معلوم کیا 6 نمبر ہی ہیں یہ تو, 6 نمبر سے کیا آگے نہیں سوچتے. اور 4 وہ ان کی آسمانی کتابوں کی طرح کتابیں ہیں, بس وہی بس اس کے علاوہ پڑھنے نہیں دیں گے, آگے بڑھنے نہیں دیں گے. تو یہ قوم انجینئر, ڈاکٹر, کلیکٹر کیسے بنے گی صاحب؟ کیسے سرجن بنے گی, کیسے وگیانک بنے گی, کیسے؟ یہ تو 4 کتابوں میں زندگی, یہ کرو وہ کرو بھائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ حضور فرماتے ہیں علم طلب کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جانے تک, اور علم حاصل کرو اگر چین جانا پڑے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر تم 4 مہینے کی جماعت میں نہیں نکلتے ہو, علماء دیوبندی بیدار ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھلے تم ایسے ڈاکٹر ہو جو ہفتے میں 1 دن فری علاج کرے, اور ایمان والے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, اسلام کے ارکان کرتے ہو, لیکن اگر تم 4 مہینے نہیں نکلے تو تم ناکامیاب ہو. دیکھو میں ایمان کی ایک ہی پہچان بتاتا ہوں, جو نہ دیوبندی کرے نہ بریلوی, نے سیدھا رستہ اسلام کا دکھا. قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے فرمایا میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. اب یہ اس کا نام دیوبندی بریلوی رکھ دو تم, یا اہل حدیث رکھ دو, تو یہ تو تم قوم کو تباہ کر رہا ہو. اللہ نے فرمایا لا تفرقوا, تفرقہ مت کرو. اسلام کا نام اسلام ہے قرآن میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. نہ تو اس کا نام اہل حدیث ہے, نہ اس کا نام دیوبندی ہے, نہ بریلوی, اسلام ہے. اس بات پہ اور اگر کوئی مجھے کافر سمجھتا ہے بریلوی کہ یہ اطہر حسین قاضی کافر ہے, دیوبندی مجھے مشرک سمجھتا ہے, اگر یہ اہل حدیث مشرک سمجھتا ہے, تو سب کو چیلنج دے رہا ہوں, آؤ اور ناگ اور سانپ رکھ دو یہاں پر, زہریلے پکڑ کے بتاؤ, جو پکڑ لے وہ ایمان والا ہے. اگر میں نہیں پکڑوں تو میں ایمان والا نہیں, تو نہیں, پکڑ کے بتا سانپ کو, جب مانیں گے ایمان والے تمہیں. 4-5 سانپ جا کے پٹک دو اور زہریلے سانپ پکڑو سالے, اگر ایمان والے ہو تو. ارے ایمان والوں نے سب کر کے دکھا دیے. دریا دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے, دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا خیال ہے؟ وہ تھے ایمان, انہیں ہم مانتے ہیں ایمان تھا. صحابہ کرام کا ایمان تھا. میں جو بات کر رہا تبلیغی جماعت کے بارے میں, تو اس سے بھی تو بڑے علماء کو بولنا چاہیے کہ تم لوگ یہ بول دیتے ہو, اس پہ بھی تو بڑے علماء کو بیان آنا چاہیے کہ تم لوگ یہ بول دیتے ہو کہ بھائی دنیا میں بھلے کتنے اچھے کام کرو تم نے مسلمان رہ کر. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم, اس دعا کو پڑھ کر پورا زہر کا پیالہ پی لیا تھا. وہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا, تو ایمان تھے صاحب. اللہ اکبر. ایک خاص بات بتاؤں, میں پھر ختم کرتا ہوں, پھر بعد میں بات کریں گے. حضرت امام مالک سے پوچھا, بڑی زبردست بات پوچھی کسی نے, کہ حضرت یہ بتاؤ اولیاء کرام سے تو کرامتیں بہت ظاہر ہوئی ہیں, جیسے تابعین سے, تبع تابعین سے, لیکن صحابہ کرام کی کرامتیں تو ملتی نہیں ہیں کتابوں میں, اور یہ حقیقت بات ہے, کرامتیں صحابہ کی ظاہر نہیں ہوئی اتنی. تو بڑا سوال, عجیب سوال کیا. شعر آیا تھا ایک, شعر والی ہے نا شاید, ہاں, تو کسی صحابی نے کہا نہیں, وہ تو حضرت سفینہ دلانے کے بارے میں ہے شعر کا, لیکن اور بھی کرامتیں تو ہیں, لیکن چند ہیں. حضرت علی سے متعلق زیادہ ہیں, باقی صحابہ سے تو کم میں ہے ہی نہیں.
تو इमाम मालिक से पूछे साहबा से करामतें क्यों नहीं, जबकि इनका मर्तबा ज्यादा है, जिनका मर्तबा कम है इनकी करामतें बहुत, बाद में तो और भी ज्यादा बढ़ गई, जैसे गरीब नवाज की, गौसे पाक की। इमाम मालिक तो पहले क्या है, तो कहा कि सुनो, सहाबा किराम का ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से इतना मजबूत था कि उनको करामत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका लोग ईमान देख के ईमान ले आते थे। अल्लाह ये था सहाबा किराम का मामला साहब। अब देखो साहब दुनिया में, अब देखो अपन लोग ईमान वाले तो हैं, लेकिन अपन लोग कमजोर ईमान वाले ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ईमान खत्म हो चुका है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर, यानी ईमान का सिलसिला खत्म नहीं होगा, ईमान का सिलसिला बाकी रहेगा, मगर कुफ्र होते रहेंगे साहब। ठीक, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ऊपर। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। ठीक, ठीक है, इसको डलवा दूंगा मैं। ठीक, ठीक, सलाम अलैकुम।